अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। पिछले लेक्चर में हमने मर्दाना बांझपन के हवाले से उसके कॉजेज़ असबाब को डिस्कस किया और इस लेक्चर में हम मर्दाना बांझपन या नामर्दी के हवाले से जो मेडिसिन्स हैं, जो ट्रीटमेंट है, उसके हवाले से कुछ मेडिसिन्स को डिस्कस करेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। नेक्स्ट 1-2 लेक्चर्स में ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आज हम जिन मेडिसिन्स को मर्दाना बांझपन के ट्रीटमेंट या नामर्दी के ट्रीटमेंट के हवाले से डिस्कस करेंगे, उसमें एक मेडिसिन है आर्निका। तो मर्दाना बांझपन या नामर्दी जिसके बैकग्राउंड में चोट की हिस्ट्री हो, तो आर्निका एक बिल में इस्तेमाल होगी। उस सूरत में कॉज बेस्ड सिलेक्शन के हवाले से हमारी हेल्पफुल रेमेडी है आर्निका। दूसरी दवा हाइपेरिकम, जब बैकग्राउंड में इस मर्दाना बांझपन या नामर्दी की काज वो आसाबी चोट हो, रीढ़ की हड्डी की चोट हो और ख़ास तौर पर दुमची की हड्डी की चोट हो, तो इस सूरत में टॉप रेमेडी हाइपेरिकम होगी। जबकि आसाब मुतासिर हुए हों और नतीजतन बांझपन की कैफियत, नामर्दी की कैफी इलामात पैदा हो चुकी हों। तो ये मेडिसिन्स हमने जो 2 डिस्कस की हैं, इसकी बैकग्राउंड में चोट है, चोट इन्वॉल्व है। अब नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो एग्नेस कास्टस है। ये सिंपल नामर्दी में इस्तेमाल होती है और हमने इलाज के दौरान सिर्फ उन इलामात को मद्देनज़र नहीं रखना होता जो कि उस डिज़ीज़ से मुतल्लिक़ हैं, बल्कि पेशेंट की जुमला इलामात को मद्देनज़र रखना होता है और ड्रग पिक्चर को मद्देनज़र रखना होता है। तो एग्नेस कास्टस का जो मरकज़ी अमल है वो अज़ाए तनासुल पर ही है। मर्द में जिनसी कमज़ोरी, कसरत जिमा और सोजाक के बाद पैदा होती है, यानी इसकी कॉजेज़ में बैकग्राउंड में कसरत जिमा मौजूद है, सोजाक की हिस्ट्री मौजूद है और मरीज़ में नामुकम्मल जिनसी ख्वाहिश के अलावा मुकम्मल नामर्दी, आज़ाए तनासुल पिलपिले और लटके हुए, सर्द मिजाज, यक बस्ता यानी जिनसी ख्वाहिश बिल्कुल न हो, मरीज़ कबल अज़ वक्त बूढ़ा मालूम होता हो और मर्दाना कमज़ोरी जितनी बढ़ती जाती है, यानी इस पेशेंट में एक तो मर्दाना कमज़ोरी होती है, जिनसी कमज़ोरी होती है, दूसरा इसके साथ साथ हाफजा की कमज़ोरी बढ़ती चली जाती है इस पेशेंट में। तो ये एग्नेस कास्टस के हवाले से हमने डिस्कशन की है। नेक्स्ट एक मेडिसिन है कालीब्रोम। ये कालीब्रोम जो है मर्दाना बांझपन, नामर्दी जिसमें वेस्टिंग ऑफ टेस्टिकल्स पाया जाता है, तो उस सूरत में ये दवा मुफीद होती है। यानी खसियों का साइज़ में इंतहाई छोटा हो जाना, वेस्ट हो जाना, कमज़ोर हो जाना, तो ये इलामात पाई जाती हैं कालीब्रोम के पेशेंट में। अब एक बड़ी दवा एसिड फास है जो आज हमने डिस्कस करनी है, जिसमें जिनसी अमल की ज़्यादती के नतीजे में, अब यहाँ जो है सबसे बड़ी कॉज क्या है, जिनसी अमल की ज़्यादती। यानी इंसान जब नॉर्मलिटी से हटता है, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की बजाय अब नॉर्मलिटी की तरफ जाता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसी तरह जो एसिड फास का पेशेंट है, जिनसी अमल की ज़्यादती के नतीजे में इसमें बांझपन, नामर्दी लाक हो जाती है।
अगर ऐसी सूरत हो तो ये दवा नहायत मुफीद है। एसिड फास्ट की कमजोरी असाब के कमजोर होने की वजह से होती है, जिसका सबब कसरत जिमा, मुश्तजनी वगैरह, और इसके साथ असाब ज़ाया होते हैं, वेस्ट होते हैं, और उसकी जो कैसे जाहिर होता है, कैसे पता चलता है इसका, दूधिया रंग का पेशाब बकस रहता है इस पेशेंट को। ये जो असाब ज़ाया होते हैं इसकी वजह से। एसिड फास्ट के मरीज के पेशाब रात को कई बार आता है। मरीज के असाब कमज़ोर होते हैं, जिसके हमरा दिमागी कमज़ोरी और लावरी पाई जाती है, यानी ज़हनी तौर पे भी कमज़ोर हो जाता है पेशेंट और जिस्मानी तौर पे भी लाहौर हो जाता है। एसिड फास्ट के मरीज अमूमन ज़ियाबितस का शिकार भी होते हैं। मरीज के बाल सफ़ेद हो जाते हैं कबल अज़ वक्त और तेज़ी से गिरते हैं। इस दवा के मरीज में गम के बदअसरात भी पाए जाते हैं, जैसे आपने इग्नेशिया का नाम सुना होगा गम के बद असरात के हवाले से, या क्रोनिक सूरतों में नेट्रमेयर का नाम अक्सर आपने सुना होगा गम के बद असरात के हवाले से। ऐसे ही एक ख़ास दवा एसिड फास्ट है, गम के बद असरात के हवाले से जानी जाती है। मायूसी और दिमागी बेहिस्सी इसमें पाई जाती है पेशेंट में। अब एक और बहुत बड़ी दवा नक्सवामिका है, जो कि अपनी मखसूस इलामात की रोशनी में मर्दाना बांझपन, नामर्दी, जिसके हमरा नर्वस डिप्रेशन, असाबी तनाव, दबाव वगैरह की इलामात पाई जाती हैं। पेशेंट में चिड़चिड़ापन पाया जाता है, निज़ाम हज़म से मुतल्लिका खराबियाँ पाई जाती हैं, कब्ज़ की इलामात पाई जाती हैं, और ऐसे लोग एक मखसूस लाइफ स्टाइल वाले लोग होते हैं। अब इसको नक्सवामिका की सिलेक्शन में वो लाइफ स्टाइल मद्देनजर रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। ऐसे लोग अमूमन मिसालादार ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, कसरत शराब नोशी के आदी होते हैं, कसरत तंबाकू नोशी के आदी होती हैं, और ऐसे काम अमूमन इनके होते हैं बैठने वाले काम होते हैं, ज़्यादा बैठे रहने के आदी होते हैं। ऑफिस वर्क करने वाले लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनका काम सिर्फ जो है वो पब्लिक डीलिंग होता है, और उनके जो मुलाजमीन होते हैं वो अक्सर जिस्मानी मुशक्क़त वाला काम वो करते हैं। और ये लोग जो है ज़्यादा बैठने के आदी होते हैं, वर्जिश नहीं करते, और रात को ज़्यादा देर जागने के आदी होते हैं। इन बेकायदगियों के वजह से नक्सवामिका के मरीज अक्सर कब्ज़ और बदहज़मी का शिकार रहते हैं, और ये जुलावावर अद्वियात, हाज़मेदार चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल भी करते हैं। नतीजतन वो नक्सवामिका के पक्के मरीज बन जाते हैं। कब्ज़ के दौरान इन्हें बार बार नामुकम्मल पखाना की हाजत होती है। ये नक्स की ख़ास इलामात हैं। अब ऐसा लाइफस्टाइल जो शख्स इख्तियार करेगा, उसमें जो डाइजेशन से मुतल्लिका फवारिग हैं, और इसमें अयाशी की तरफ ये लोग जाता है, ये शराब नोशी है, दीगर अयाशी के कामों में ये लोग मशगूल रहते हैं, और नतीजतन ये नामर्दी और मर्दाना बांझपन का भी शिकार हो जाते हैं। तो इन ऐसे लोगों के लिए ये एक मुफीद दवा है जिसे नक्सवामिका कहते हैं। आज की डिस्कशन के हवाले से आखिरी मेडिसिन जो है वो है लाइकोपोडियम, और ये ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद है, और लंबे अरसे तक चलने वाली नामर्दी और बांझपन का शिकार होते हैं ये लाइकोपोडियम के मरीज़। अब इनकी भी एक मखसूस कॉन्स्टिट्यूशन है, एक मखसूस इलामात हैं जिनकी रोशनी में ये सिलेक्ट होती है। इनके हाजमा से मुतल्लिका अवारिजिन में भी होते हैं, और पेशाब से मुतल्लिका अवारिजिन में मौजूद होते हैं। जिगर की इलामात इन लोगों में पाई जाती हैं लाइकोपोडियम के पेशेंट्स में। कब्ज़, जिगर की इलामात, कब्ज़ और नफख, अमूमन ये तीनों इलामात इकट्ठी पाई जाती हैं इस पेशेंट में, लाइकोपोडियम के पेशेंट में।
मरीज मीठी चीज़ें की ख्वाहिश करता है। साफ पेशाब में सुर्ख रेत के ज़र्रात खारिज होते हैं जब ये गुर्दों के वारिस पेशाब से मुतल्लिका वारिस में मुब्तला होता है। कमर में गुर्दों के मकाम पर दर्द पाया जाता है। और एक ख़ास बात इसकी यह है कि तमाम इलामात शाम 4 से 8 बजे तक बढ़ती हैं, यानी बाकी औकात में भी तकालीफ मौजूद होती हैं, लेकिन ज़्यादा शिद्दत जो आती है वो 4 से 8 बजे शाम के औकात में, 4 से लेकर 8 बजे के दरमियान ज़्यादा इसकी इलामात में शिद्दत पाई जाती है। और ज़्यादातर इसकी इलामात जो है वो दाएं तरफ, जिस्म के दाएं तरफ पाई जाती हैं। और ऐसा भी होता है कि इलामात जिस्म के दाएं हिस्से में स्टार्ट हुई, जिस्म के दाएं हिस्सों में स्टार्ट हुई और फिर वो बाएं हिस्से की तरफ मुंतकिल हो गई। इसके अपोजिट एक मेडिसिन है लैक्टेसिस। उसकी इलामात अमूमन जिस्म के बाएं हिस्सों में पाई जाती हैं और बाज़ ऐसी तकालीफ हैं जो कि बाएं हिस्सों में पैदा होती हैं, पहले ज़ाहिर बाएं हिस्सों में होती हैं और फिर वो मुंतकिल हो जाती हैं दाएं तरफ। तो ये इस हवाले से, इस सिम्टम के हवाले से कि ये उसकी अपोजिट मेडिसिन है, लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है लैक्टेसिस। लेकिन बाज़ ऐसी तकालीफ हैं जो कि लेफ्ट से राइट मुंतकिल होती हैं, जबकि लाइकोपोडियम की इलामात राइट साइड में ज़्यादा ज़ाहिर होती हैं और कुछ इलामात जो है वो राइट साइड के दाएं तरफ के हिस्से से बाएं तरफ मुंतकिल हो जाती हैं। नामर्दी बांझपन अमूमन ज़्यादा उम्र के अफराद में पाया जाता है। अब इस सूरत में उसमें मखसूस जो है वो छोटा होगा, सर्द होगा, जिनसी ख्वाहिश की ज़्यादती होगी, मगर अमली तौर पर ये मरीज़ ज़ीरो होगा। मरीज़ की मखसूस भूख होती है, भूख बहुत ज़्यादा महसूस करता है, लेकिन 2-4 लुकमे लेने से ही पेट भर जाता है। ऐसा महसूस होता है कि मेरा पेट भर गया है। पेट के निचले हिस्से में रिया ज़्यादा पाई जाती है, यानी नाफ से नीचे रिया का ज़्यादा इज्तिमा पाया जाता है लाइकोपोडियम के पेशेंट में। इसके बिलमुकाबिल, इसके बरअक्स जो कार्बोवेज का पेशेंट है उसमें नाफ से ऊपर के हिस्सों में ज़्यादा रिया पाई जाती है, गैसेस पाई जाती हैं, नफक पाया जाता है। और चाइना एक ऐसी मेडिसिन है, इस ग्रुप की तीसरी मेडिसिन, जिसकी रिया पूरे पेट में पाई जाती है। पूरा पेट उसका रिया से पुर होता है, नफक से पुर होता है। तो ये जो पेशेंट है, लाइकोपोडियम का पेशेंट है, इसमें जो रिया की ज़्यादती होती है वो पेट के निचले हिस्से में होती है, यानी नाभ से नीचे ज़्यादा गैसेस का रुझान होता है। मरीज़ गर्म मशरूबात पीने की ख्वाहिश करता है। तो ये मुख्तसर अंदाज में चंद मेडिसिन्स को हमने डिस्कस किया है जो मर्दाना बांझपन के हवाले से अपनी मखसूस इलामात की रोशनी में सिलेक्ट की जा सकती हैं। तो अभी ये सिलसिला जारी है। नेक्स्ट अगले लेक्चर्स में मज़ीद मेडिसिन डिस्कस होंगी, मुख्तलिफ हवालों से, मुख्तलिफ उन्वानात के तहत मर्दाना बांझपन या इम्पोटेंसी के हवाले से जो मुफीद मेडिसिन हैं और किन इलामात की रोशनी में वो सिलेक्ट की जा सकती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। होम्योपैथिक डॉक्टर गुफरानुल किबरिया आवान, ज़करिया होम्योपैथिक क्लिनिक, चकवाल।